कंसीडर द फैमिली ऑफ सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जहाँ आर का वैल्यू 2 से 5 के बीच में है। इफ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट द कॉमन टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ द फैमिली एंड द एलिप्स 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इक्वल टू 100 मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, मतलब एक इलिप्स है और एक सर्कल है, दोनों का कॉमन टेंजेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो वो जो टेंजेंट होगा वो एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को ए और बी पर कट कर रहा है, तो ए बी का मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है। ठीक है, देखो डायग्राम बनाते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि कैसा टेंजेंट बन रहा होगा, उसका मिड पॉइंट क्या क्या होगा। तो एलिप्स का इक्वेशन क्या है, देखो एलिप्स का इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इक्वल टू 100। यहाँ लिखते हैं 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इक्वल टू 100। तो 100 से डिवाइड देंगे तो एक्स स्क्वायर बाई यहाँ पे 25 होगा ना, 4 बाई 100 25, और 25 बाई 100 4 है ना, तो यहाँ पे 4 बचेगा इक्वल टू 1। तो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है और ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 2 है। ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 2 है, तो ऐसा कुछ एलिप्स बना देते हैं, है ना, ऐसा कुछ एलिप्स बनेगा। ओके, अब ये जो सर्कल है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है। आर का वैल्यू 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है मतलब रेडियस 2 से बड़ा है, तो माइनर एक्सिस से ज़्यादा, सेमी माइनर एक्सिस से ज़्यादा बड़ा होगा रेडियस। तो इस केस में सर्कल जो होगा वो सर्कल हम बनाते हैं वो ऐसा होगा, इसके बीच में कहीं ना कहीं सर्कल होगा कि उसका रेडियस सेमी माइनर एक्सिस से बड़ा होगा और सेमी मेजर एक्सिस से छोटा होगा, क्योंकि ये 5 है यहाँ पे और बोलो रेडियस 5 से छोटा है। ऐसा कुछ सर्कल बनेगा। अब इस सर्कल पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई कॉमन टेंजेंट होगा। इस सर्कल पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम कोई कॉमन टेंजेंट लेते हैं। ठीक है, ये कोई कॉमन टेंजेंट है, मानते हैं कि यहाँ पे सर्कल को टच कर रहा है और यहाँ पे एलिप्स को टच कर रहा है। तो ये जो कॉमन टेंजेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पर कट करेगा। तो ए एक्स एक्सिस पर हमेशा, ए मतलब जब भी बोलेगा तो एक्स एक्सिस पर लेना है। एक्सेस बोला पहले एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस, तो ए लेना है एक्स एक्सिस पर, अब पॉइंट बी लेना है वाई एक्सिस पर। ठीक है, और ए और बी का मिड पॉइंट का लोकस बताना है, ए और बी का मिड पॉइंट का लोकस बताना है। ठीक है, अब देखो जो सर्कल है उस सर्कल पे हम कोई पैरामेट्रिक पॉइंट लेते हैं, तो वो होगा आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। ठीक है, और एलिप्स पे कोई अगर पॉइंट लेते हैं वो लेंगे x1 कॉमा y1, ऐसा कुछ ले लेते हैं। तो अगर सर्कल पे कोई पॉइंट है आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, तो वहां पर टेंजेंट क्या लिखेंगे, हम लोग लिखते हैं देखो टेंजेंट ऑन सर्कल। तो सर्कल पर टेंजेंट का इक्वेशन वो तो t इक्वल टू 0 होता है, और सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। तो ये होगा x कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू आर। ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। किस पे टेंजेंट हो गया, सर्कल पे। ठीक है, अब हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे एलिप्स पे। टेंजेंट ऑन एलिप्स, तो एलिप्स पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे, वो भी t इक्वल टू 0 होता है, तो वो हो जाएगा एक्स एक्स वन बाई 25, जो भी एलिप्स का इक्वेशन है, प्लस वाई स्क्वायर है तो वाई वाई वन बाई 4 इक्वल टू 1। और ये दोनों टेंजेंट जो है सेम टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए दोनों को कंपेयर करेंगे। जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखो कॉस थीटा बाई x1 बाई 25 इक्वल टू साइन थीटा बाई y1 बाई 4 इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ से हम लोग कॉस थीटा साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा x1 बाई 25 एंड साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा y1 बाई 4। होगा इतना। अब देखो दोनों पॉइंट का, अच्छा जो एक पॉइंट है ना ए और बी, तो ए और बी निकालते हैं। ए और बी किसी से भी निकाल सकते हैं। ये जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 जो टेंजेंट शो कर रहा है सर्कल पर, उससे ए और बी निकालेंगे। तो ये टेंजेंट से ए निकालने के लिए y का वैल्यू 0 रखेंगे। जब y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा r बाई कॉस थीटा, तो ए का कोऑर्डिनेट आ जाएगा r बाई कॉस थीटा कॉमा 0, और b का वैल्यू आएगा, जब x का वैल्यू 0 रखेंगे तो b का वैल्यू आएगा, b का कोऑर्डिनेट आएगा 0 कॉमा r बाई साइन थीटा। ये a और b का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब a और b का कोऑर्डिनेट मिल गया, इसका मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है।
ठीक है, ए और बी का कोऑर्डिनेट मिल गया तो मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है। मिड पॉइंट होता है x1 प्लस x2/2, है ना। देखो तो मिड पॉइंट हम लिखते हैं, मिड पॉइंट लिखेंगे तो h इक्वल टू होगा r बाई कॉस थीटा प्लस 0/2 और k इक्वल टू लिखेंगे 0 प्लस r बाई साइन थीटा बाई 2। ठीक है, इतना होगा। तो अब देखो यहाँ से 2h इक्वल टू आ जाएगा r बाई कॉस थीटा और 2k इक्वल टू होगा r बाई साइन थीटा, होगा इतना। अब देखो कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया, x1/25, है ना। कॉस थीटा का वैल्यू आ गया x1/25 और साइन थीटा का वैल्यू आ गया y1/4। अच्छा यहाँ पे वन नहीं होगा, ये अगर रेशियो करेंगे तो r/1 होगा, है ना। r/1 होगा और कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा x1 इंटू r/25 और साइन थीटा का वैल्यू आएगा y1 इंटू r/4। ठीक है, तो देखो r बाई कॉस थीटा है ना, तो r बाई कॉस थीटा अगर लिखेंगे यहाँ से r बाई कॉस थीटा, तो r बाई कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा, r बाई कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा 25/x1, इतना आएगा। और यहाँ से r बाई साइन थीटा का वैल्यू आता 4/y1। तो यही r बाई कॉस थीटा का वैल्यू, r बाई साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, देखो 2h इक्वल टू आ जाएगा r बाई कॉस थीटा मीन्स 25/x1, 25/x1 एंड 2k इक्वल टू होगा r बाई साइन थीटा मीन्स 4/y1, है ना, 4/y1। ठीक है, अब देखो x1 y1 जो है वो तो एलिप्स पे लाई कर रहा है, x1 y1 तो एलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम ऐसा लिखेंगे x1 y1 सेटिस्फाइज द एलिप्स। ठीक है, इसका मतलब x1² प्लस y1² इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि एलिप्स का जो इक्वेशन उसी को सेटिस्फाई करेगा ना, इसको। तो अब देखो x1 का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, इसमें रखेंगे, तो x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, x1 का वैल्यू 25/2h यहाँ रखेंगे, 25/2h का होल स्क्वायर और डिवाइड में 25 प्लस y1 का वैल्यू रखेंगे 4/2k, तो 4/2k का होल स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 25 का स्क्वायर नीचे 25 एक 25 कटेगा, तो 25/4h² होगा। देखो 4 का स्क्वायर है तो 2 से कट करेंगे 4 को, 2 का स्क्वायर 4 कटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ 1/k² इक्वल टू 1। और लोकस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, h को x और k को y रखते हैं, तो ये होगा 25/4x² प्लस 1/y² इक्वल टू 1। और फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो 25y² प्लस 4x² इक्वल टू 4x² y²। ठीक है, तो ये हो गया लोकस, ए बी का मिड पॉइंट का लोकस। ओके।